चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 के लिए पार्ट 9 पढ़ेंगे। क्लास 9 के लिए पार्ट 9 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ बातों का बेसिक ध्यान है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो नीचे वाला हम लोग बेस बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ऊपर वाला पावर बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम लोग बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बेसिक ये क्या लिखा, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इंग्लिश में आपकी नजर आ जाएंगे, वही बात है सिंप्लीफिकेशन। बाकी तो काम आपको वही करना है। देखिए, आपको पहले फॉर्मूला को समझना होगा। ठीक है, जैसे यहां पे बोले a है, a का पावर मान के चलिए x है। ठीक है, और ये फिर गुना में a है और a का पावर क्या है, y है। ठीक है, एक चीज को गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ a है और a का पावर आपका x है, फिर इंटू है, फिर बड़ा सा लिख देते हैं, आप शायद नजर नहीं, a है, a का पावर आपका x है, फिर गुना में है, a का पावर क्या है, y है। ठीक, अब आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे, बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम क्या बोले, a है, a का पावर x है, फिर गुना में है और a का पावर क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटू तो दिया गया, यहाँ क्या कि इंटू दिया गया। अगर यहाँ पे आपका डॉट भी है ना, तो भी हम इंटू लेंगे। यहाँ पे डॉट दिया गया, तो इसका मतलब इंटू ही होता है, डॉट का मतलब इंटू ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, थोड़े गौर से देखिएगा। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। बेस ये भी क्या हो जाएगा, बेस मतलब आधार। बेस का मतलब क्या, आधार। और ये आपको मालूम है पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर यानी घात। क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आधार बोलेंगे और ऊपर वाला को घात बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि बेस आप देखिए, a है यहां भी, a है यहां भी। ठीक है, a यहां भी और a यहां भी है, मतलब दोनों जगह पर क्या है, a है। बेस सेम है ना, बेस क्या है, सेम है। बेस मेरा क्या है, सेम है। इसमें आपको ये चीज का गौर रखना होगा कि बेस हमको देखना, आधार देखना होगा सेम है या नहीं। तो यहाँ पे सेम है ना, और एक चीज देखिए, सेम रहते हुए किस में है, गुना में है। सेम रहते हुए क्या है, गुना में है। सेम रहते हुए क्या है, गुना में है। तो सेम रहते हुए है ना, तो सेम की जगह एक लिख लेंगे। ठीक है, सेम है ना तो एक ही लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए सेम है तो एक लिख लिए, अब ये गुना में है ना, तो ये पावर जो दोनों होगा जुड़ जाएगा। दोनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, y। आपका ये आंसर हो जाएगा लगभग। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आई? ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये आपका बेस है ना, ये सेम है ना, तो इसको एक लिख लेंगे, और गुना में तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, और यही अगर ऐसा रहता, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां लिखे 3 का गुना 1, 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए मेरा बेस क्या है, सेम है ना, बेस क्या है, सेम है, तो 3 एक लिख देंगे। अब पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। अब बात समझ में आई? बस इसी तरीके से करना, आपको बेस पे गौर करना है। किस पे गौर करना है, बेस पे, कि सेम है या नहीं। आपको पता, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको टॉपिक समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि बिना टॉपिक समझ के आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या करना है ये क्वेश्चन में। ठीक है ना, यानी जब भी हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पावर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, पावर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। अब देखिए एक बात बस थोड़ा रट लीजिए एक बार, जब भी बेस मेरा सेम रहे, जब भी मेरा क्या बेस आपका सेम रहे और उसको क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा इंग्लिश में बात बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द बेस इज सेम, क्या बोल रहे हैं, व्हेन द बेस इज सेम इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई, इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई, व्हेन द बेस इज सेम in the condition of multiply, then the result will be, power is added,
then the result will be power is added, then the result will be power is added। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसी को यहाँ सेम कंडीशन, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, सेम कंडीशन। बस यहाँ इनटू के जगह हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इनटू की जगह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनटू की जगह आप क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए। ठीक है, हम इनटू में क्या पढ़ लिए कि बेस अगर सेम रहा, बेस सेम रहा और उसके बाद इनटू में है, उसका किस में है, इनटू में है, तो पावर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ आपका देखिए बेस आपका सेम है, पावर वही हम रखे थे, पावर में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ क्या किए, डिवाइड का साइन देंगे। किसका करके, डिवाइड का। हम बोले कि व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम बट द डिवाइड but the base is constantly divide, then the power is subtracted। कहने का मतलब अब क्या करेंगे, यहाँ दो के बदले बेस के सामने क्या सेम a लिखे थे और ये पावर क्या हो जाएगा, x माइनस y। कहने का मतलब जब डिवाइड रहेगा तो पावर घटा देंगे बेस सेम रहने पे, और जब इनटू रहेगा तो पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनटू में पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, घटा देंगे। डिवाइड में क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 3 का एग्जांपल लेते हैं। 3 का पावर 3 डिवाइड 3 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक के बाद एक लिख देते हैं। ठीक है, अब डिवाइड में है ना, अब बेस आपका क्या है, सेम है, तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9। मतलब इसको लिख सकते हैं, यानी ये भी तो लिख कर सकते हैं 3 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाता है, 9। ठीक है, बस यही बात को आपको गौर रखनी है, ये बात है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि डिवाइड का साइन दे दे, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ डिवाइड का साइन दे दे। आपको ये भी तो बोल सकता है a का पावर x डिवाइड a का पावर y, वही कंडीशन है। ये बोलिए, बात आपका सेम है। बात समझ में आई। अब जितना भी आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सरलीकरण में, ठीक है, आपको उसी पे बस ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है, बस उसी पे ध्यान रखना है, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेस आप ध्यान रखिए, फिर इनटू में कि डिवाइड में, उसमें आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको पावर किस तरीके से, पावर में भी आपको जोड़ना होगा, घटाना होगा, उसमें भी आपको एलसीएम भी आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम आने से पहले एक एक क्वेश्चन दे और एक थोड़ा सा टॉपिक बता देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीका से मान लीजिए ये a है मेरा और ये क्या है, b है, इसका पावर हम कुछ भी चलिए मान के चलते x दे देते हैं। ठीक है, क्या दे दिए, x दे दिए। हम क्या बोले कि ऊपर आपका a है, डिवाइड में b है, और दोनों का पावर क्या है, x है। दोनों का पावर क्या है, x है। कहने का ये मतलब है ये a बाई b, ये होल ब्रैकेट के बाद क्या x है, होल ब्रैकेट के बाद क्या x है। तो ये हम समझेंगे क्या कंडीशन इसमें होंगी कि जो a का पावर वो x है और b का पावर भी क्या है, x है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोले, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को अलग कर देंगे। अपने हिसाब से आसानी के लिए इसको क्या करते हैं, हम लोग अलग कर देते हैं, ना कि एक साथ करते हैं। एक साथ करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग उसको अलग कर देंगे। जिस तरीका से a का पावर x है, तो a को हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर दे देंगे x, अलग कर दिए। फिर b का पावर क्या कर देंगे हम लोग, x अलग कर दिए। कोई दिक्कत इसमें, बस अब जो आपका पावर आंसर रहेगा वो आंसर दे देंगे। ठीक है, वही चीज को गौर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, a का पावर x है डिवाइडेड बाय b का पावर x है। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे 2 हो गया और नीचे आपका 3 हो गया। अब पावर आपका दे देते हैं, चलिए 2 दे दिया, पावर क्या दे दिए, 2 दे दिया, पावर क्या दिए, 2। अब इस तरीके से समझेंगे कि 2 का पावर भी 2 है, 3 का पावर, यानी कि सिर्फ 2 का पावर 2 लगाइएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी 2 का पावर अलग कर देंगे 2 और 3 का पावर अलग कर देंगे क्या, 2। ठीक है ना, अब समझ आई बात। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो 2 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 2 गुना 2, और नीचे 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, इसका भी 2 गुना 2, तो ऊपर कितना आएगा 4 और नीचे 9। आपका ये आंसर होगा। ठीक है,
आपका क्या हुआ, ये आंसर हो गया। बस इसी बात को आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी होल ब्रैकेट में a डिवाइड b रहे और पावर आपका x रहे, ठीक है, तो a का पावर x अलग कर देंगे, b का पावर, मतलब ये दोनों का पावर दिखा रहा है, शो कर रही है बात, ये दोनों का पावर, ना कि एक का पावर है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल देखिए 2/3, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसका पावर 2 अलग कर दिए, फिर डिवाइड का साइन दिए, फिर 3। अगर ये बेस सेम रहता ना तो बताया था बेस सेम रहेगा तो पावर आपका माइनस हो जाएगा, इसमें 2 डिजिट रहेंगे, क्या होगा, बेस आपका सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जब रहेंगी तो आपको पावर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, पावर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में चलेंगे, इसीलिए इसको पहले हम लोग आसानी समझ जाते हैं, ठीक है। इसमें नंबर आपको लाना है, बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाना है, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमको बारी समझ में आ गई, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बस बेसिक आप समझ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस बेसिक को अगर नहीं समझ फिर रिव्यू कर लीजिए, मतलब रिव्यू करके फिर देखिए, उसको समझ में आ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे थोड़ी चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोला गया है, 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/5। देखिए ये इसका मतलब इनटू होता है, क्या होता है, इनटू होता है, डायरेक्ट इनटू कर। अब देखिए बेस सेम है ना, बेस क्या है आपका, सेम है, बेस क्या है आपका, सेम है, बेस आपका सेम है, ठीक है। इसको पावर अच्छा से लिख देते हैं, बेस आपका क्या है, सेम है, तो बेस सेम है आपका, तो 1 लिख लीजिए ब्रैकेट, और गुना में है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। 2 बाई क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 बाई क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं हम लोग, सिंपल सा है नहीं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो ऊपर गुना कर देंगे 5 से कितना हो जाएगा, 10, प्लस 5 के टेबल में 15 कितना, 3 बार में, तो ऊपर गुना करेंगे 3 से, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 13/15। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में बता रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा डाउट हो सकता है इसमें। देखिए 1/3 का पावर 3 होल ब्रैकेट का पावर कितना, 7 है। अब एक चीज इसमें बताए होंगे हम कि जब भी यहाँ पे ब्रैकेट रहे और होल दिया रहे, वो बेस आपका सेम तो है नहीं, बेस क्या है, सेम आपका नहीं है। तो इसी तरीके से बताए थे कि होल जब ब्रैकेट दिया रहे हैं, सबका दोनों का पावर क्या है, 7 है, तो ऊपर वाला पहले हम अलग कर लेंगे, नीचे अलग कर लेंगे। 1 का पावर क्या लिख देंगे, 7, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर 3 का पावर क्या, 3 था, फिर ब्रैकेट में क्या, 7 लिख देंगे। 7 इससे भी गुना हो रही है और ये इससे भी हो रही है, ठीक है। अब ऊपर 1 का पावर 7 कितना होता है, 1 का पावर 7 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज कल हम लोग बताए थे कि इसका पावर इसका पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसे बताया था कल ही, तो आप लोग सॉल्व किए थे कि ये अंदर में पावर अगर ब्रैकेट के पावर में रहे, जैसे यहाँ a है, इसका पावर मान लीजिए b है, और बाहर में x है, मतलब a का पावर b है और बाहर में x है, तो bx हो जाएगा। यहाँ पे a का पावर क्या हो जाएगा, b और x, मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो ये बात है, 3 लिखेंगे और ये गुना कर देंगे, 3 7 कितना होगा, 21, या 21, यानी ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, बस अब बना दीजिए, बाकी तो आपको सामने ही देखिए, बेस सेम है ना, तो पावर क्या कर देंगे, घटा देंगे, पावर क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको इसे करेंगे, 11 लिखे, और ये डिवाइड में है दोनों, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। बाकी कर लीजिए आप, ये आपका है तो ये गुना कर देंगे, हो जाएगा। बेस सेम नहीं है, बेस क्या सेम नहीं है, तो अपने तरीके से कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा बना लेंगे। बेस सेम नहीं है, तो देखिए अगर बेस भी सेम नहीं है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है, बेस सेम नहीं है, बेस आपका सेम नहीं है, तो लेकिन एक चीज बताइए, पावर क्या है आपका, पावर सेम है,
पावर क्या है आपका, सेम है। पावर आपका क्या है, सेम है। पावर क्या है आपका, सेम है। ठीक है, जिस तरीका से हम लोग देख हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस आपका सेम नहीं है, बेस आपका क्या सेम नहीं है, लेकिन पावर आपका सेम है। पावर क्या है, सेम है। तो एक ही चीज को लेंगे, ये भी आपका गुना हो जाएगा 7 × 8 और ये पावर आपका हाफ ही रहेगा। पावर क्या रहेगा, हाफ रहेगा। पावर आपका क्या रहेगा, हाफ रहेगा। गुना करने कितना हो जाएगा 56 और ये 1/2। अब 56 को आपको तोड़ने जानते हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड से हम लोग बनाए थे पीछे वाले क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको बना लेना। ठीक है, देखिए आपको सब क्वेश्चन बता दी गई है, हर क्वेश्चन बताना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे क्लास को करते जाइए, आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट होने के बाद क्या है, अब ये तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट होने के बाद आप लोग को क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना है। जितना हम पढ़ाए हैं ना, वो वीडियो को फिर आप जाके दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा देखिए, हो सके तो कल आप लोग को गैप दे देते हैं कि वीडियो को देखने के लिए, और उसमें कोई आपको डाउट हो तो आप लोग मैसेज हमको कीजिएगा। और ऊपर से हमको कल रात 9 बजे तक, कल रात 9 बजे तक हमको इसका सब फेयर फोटो क्लिक करके यूट्यूब क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग फोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, सेंड कर दीजिएगा। पूरा इसमें क्लियर आपका टॉपिक हम पढ़ाए हैं। कुछ कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, जो लैंग्वेज है उसको हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाना जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाते लेकिन समय लगता। जो जो मेन टॉपिक है चैप्टर 1 में वो आपका कंप्लीट है। ठीक है, और ये दोबारा चैप्टर हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। जो भी आप लड़के आएंगे दोबारा, तो डायरेक्ट हम जो तरीका से पढ़ा उसी तरीका से हम चलते जाएंगे, और लास्ट में कहेंगे कि वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए अभी हम पढ़ा दिए, 1 सप्ताह चल रही है, ये चैप्टर चला 1 सप्ताह, फिर आगे यही चैप्टर कराएंगे तो फायदा क्या हो, फिर हम इसको कराने से हमको क्या फायदा, लास्ट में कराते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, क्योंकि दोबारा हम पढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, इसलिए आप बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।